सपने जल गए लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मेरे भाई से भी बोला कि तुम कूदो, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो कूद नहीं पाया। मेरा भैया 25 साल नहीं पूरा हुआ, उसके पहले चला गया। मुश्किल से निकले, मेरे अंदर हिम्मत होती पाइप से नीचे जाने की। इलेक्ट्रिसिटी का पाइप जो होता है काटने वाला, तार पकड़ के आ गई। थोड़े लोग और भी निकले थे, उनको पीछा करते करते मैं भी आ गई। नीचे जब तक आई तब तक फायर ज्यादा। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर वाली इमारत में भीषण आग लगने से कई युवाओं की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। कुछ सपने किताबों में थे, कुछ सपने माँ बाप की आंखों में थे और कुछ सपने उन बच्चों के दिलों में थे जो उस दिन अपने बेहतर कल की तैयारी करने कोचिंग पहुंचे थे। लेकिन किसे पता था कि वो दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। किसी माँ का बेटा घर नहीं लौटा, किसी बहन का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया और कुछ फ़ोन ऐसे थे जो आखिरी बार अपने घर वालों के लिए गए। सोचिए, ये बच्चे अपने भविष्य को रोशन करने निकले थे, उन्हें आग की लपटों ने घेर लिया। दरअसल सोमवार दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके के एक व्यवसायी इमारत में अचानक आग लग गई। कुछ देर में आग ने पूरी इमारत को अपने चपेट में ले लिया और इमारत के अंदर फंसे छात्रों और कर्मचारियों को निकलने का मौका तक नहीं दिया। देखते देखते धुएं का गुब्बारा इतना फैल गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मौका पर अफरा तफरी का माहौल था। स्टूडेंट्स बस किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए रस्सी पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। आसपास के लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से बच्चों की जान बचा सके, मगर वो नाकाम रहे। दमकल विभाग, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में लग गए। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 स्टूडेंट्स के मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई स्टूडेंट्स घायल हैं और इनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में की जा रही है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आग लगने की असल वजह क्या हो सकती है। लखनऊ के अलीगंज के इस बिल्डिंग में आग लगने की वजह काफ़ी हद तक एसी को बताई जा रही है। दरअसल इस बिल्डिंग की बनावट कुछ इस तरह थी कि इस कोचिंग सेंटर में एंट्री के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी थी और इस सीढ़ियों के ऊपर कम से कम दोस्तों 8 एसी की हवाएं एक दूसरे के ऊपर गर्म हवा लगातार फेंक रही थी। दोस्तों, ये अपने आप में एक शर्मनाक मैनेजमेंट है, जहां लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी लापरवाही की गई। आज तक आपने किसी भी बिल्डिंग में इतना खतरनाक एंट्री पॉइंट नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक भट्टी है, ये दावत है किसी भी हादसे को बुलाने की और आखिरकार वही हादसा हुआ और 15 बच्चों की जान चली गई। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये जो आग लगी तो आग कहाँ से लगनी शुरू हुई। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई आग नहीं है, नीचे से आग लगनी शुरू नहीं हुई, बल्कि फर्स्ट फ्लोर से आग का धुआं दिखना शुरू होता है। इस बिल्डिंग में एक पेट शॉप भी था और सबसे पहले आग वहीं से दिखनी शुरू हुई। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी पेट शॉप में जो एसी लगी हुई थी, इसके फटने से आग लगने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये आग बढ़ती गई। उसने यही बताया कि पापा आग लग गई है, मुझे आके बचा लीजिए। बिजली की कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी, ऐसा सुनने में आता था। मैं हॉस्पिटल में थी, दौड़ के आई, ये बताने की बताई। दोस्तों, सवाल ये ज़रूरी नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये भी ज़रूरी नहीं कि आग क्यों लगी। सवाल ये ज़रूरी है कि बिल्डिंग बनाते वक्त इतनी लापरवाही क्यों की गई, क्यों इन बच्चों की सुरक्षा का परवाह नहीं किया गया जो अपने आंखों में हजारों सपने लेके इस कोचिंग में जाया करते थे। जरा सोचिए कि जो बच्चे अपने भविष्य को रोशन करने निकले थे, उन्हें आग की लपटों ने घेर लिया और वो जिंदा उस आग में जलकर खाक हो गया। सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं है, सवाल इन सपनों का है जो अधूरे रह गए, उन परिवारों का है जिनकी दुनिया उजड़ गई। आइए हम इन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दें और प्रार्थना करें कि उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं दोस्तों जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। सपने जल गए लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।